अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब मेरा व्लॉग बहुत लेट आया है, मुझे पता है, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी इसलिए व्लॉग नहीं बना पा रही थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैंने अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल के मैंने कहा नहीं, व्लॉगिंग तो करनी है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम अमाना मॉल गए थे बाउंसिंग कैसल के लिए, लेकिन तब बारिश हो गई थी तो वो बंद था। तो हमने कहा इस दफ़ा दोबारा एक ट्राई मार लेते हैं कि मे भी खुला मिल ही जाए। तो हम गए अमाना मॉल बाउंसिंग कैसल। जैसा कि आपको पता है कि आइज़ल को तो कार्स का बहुत शौक है, आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि मेरी पिछली बहुत सी वीडियोस में हम कहीं भी गए हैं तो आइज़ल ने ज़रूर राइड ली है। तो जैसे ही हम अमाना मॉल के अंदर एंटर हुए तो सामने ही ये था, तो उसने कहा बस सबसे पहले तो हम ये लेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे। तो फिर आइज़ल ने अपनी कार में बैठ के आराम से कार के चक्कर लगवाए। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं, नीचे इतना रश था, गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन वो कहते हैं मैं चला लूँगा, आप देखें तो सही। अब घूमने गाड़ी चला, मुझे बहुत मजा आ रहा है। पीछे आ जा, आज लागी है। जिंग जिंग जिंग, वाह, आगे आ रहा, इतनी ज्यादा लोग। पीछे आ जा, आगे। बाबा बोल वो कौन है, ये भी उधर लेके जाओ, मैंने भी देखना है। जिन्हें जाऊंगी, वाह तो। जैसे ही आइज़ल की टर्न ख़त्म हुई तो उसके बाद, क्योंकि इब्राहिम भी अपनी कार में बैठा हुआ था कि आज तो मैं भी लेके रहूँगा, क्योंकि वो बेचारा हमेशा रह जाता है, आइज़ल ले लेती है तो उसको नहीं मिलती। तो हमने कहा कि नहीं, उसने तो जैसे इधर तो बड़ा मज़ा आया। वो ना आइज़ल को ना इन्होंने कहा कैसा लगा, तो थम्स अप करके कही थी कि मुझे बहुत मज़ा आया। तो इब्राहिम ना थम्स अप की जगह ना उंगली कर रहा था ऐसे कि ठीक है। तो वो कहते हैं, जो ये कार के थे ना, वो कहते हैं कि आइज़ल ठीक है, आइज़ल थम अप कर रही है। वो मुझे कह रहा है कि रुको मैं बताता हूँ, मुझे नहीं ना बिठाया। तो फिर हमने इब्राहिम को भी बिठाया। इब्राहिम पहले तो थोड़ा सा डरा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रही थी ये मैं अकेला कार में बैठ के कहाँ जा रहा हूँ। तो फिर उसे समझ आई, ऊपर से फिर उसने मिकी माउस देख लिया उसकी, तो मैं कहती हूँ फुल फेस उसका रोने वाला हो गया था, क्योंकि वो थोड़ा सा डरता है। लास्ट पे भी ना डोरेमोन के कॉस्ट्यूम में कोई था, तो जैसे ही वो इब्राहिम के पास आया, इब्राहिम रोने लग गया। तो वही हुआ, वो मिकी माउस को देख तो रहा था लेकिन ना डर गया था उससे, रोने लग गया था। तो फिर उसका भागे रह गया। तो वो पूरी राइड में बेचारा डरा वही बैठा रहा है, उसने ज़रा इंजॉय नहीं किया। वो उसके दिमाग में बस वही था, वही मिकी माउस था पीछे है। फिर उसने भी राइड ली। उसके बाद फिर हम जो करने आए थे, जो हमारा मेन पर्पस था, जो हमने पूरा करना था, क्योंकि आज भी हमें डर था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, तो था कि मे भी कि बारिश ना हुई हो इस साइड पे, तो ऐसे ना बाउंसिंग कैसल दोबारा बंद हो। लेकिन शुक्र है कि नहीं बंद था और बहुत अच्छा मौसम था, क्योंकि इन्होंने सबसे रूफ टॉप पे बनवाया हुआ है बाउंसिंग कैसल, तो वो ओपन था। तो हमारा था कि चलो हवा भी अच्छी होगी, मौसम अच्छा है तो ज़रा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि गर्मी में आपको पता है कि ले सकते हैं आप है। फिर हम ऊपर गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नीचे बहुत ज़्यादा रश था, उस वजह से तो उन्होंने ना वो लिफ्ट भी बंद की हुई थी, तो हमें इतनी मुश्किल हुई ऊपर जाने में है। फिर भी हम ऊपर पहुँचे तो जी ऊपर भी काफ़ी लोग आए हुए थे जो जा रहे थे उस कैसल के अंदर। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत प्यारा बनाया हुआ है, मस्त से। उन्होंने बहुत हैवी मशीन्स लगाई हुई हैं जो टोटल टाइम उसके अंदर हवा को पंप करती रहती हैं। हम चारों ने, क्योंकि बच्चे अकेले नहीं जा सकते थे क्योंकि ये बहुत बड़ा था, तो इनके पापा और मैं, हम सब अंदर गए थे तो, और हमने फुल इंजॉय किया था। बच्चों का पता नहीं, मैंने और इनके पापा ने तो बहुत इंजॉय किया था। तो जी पहले हमने टिकट्स ली, उसके बाद यहाँ आपको अपने जूते रखवा के उस हाथ पे बैंड्स बनवाने पड़ते हैं, वो किया हमने। और फिर हम अंदर चले गए। अंदर गए तो हमें ना समझ नहीं आ रहा था कि इसके अंदर जाना कैसे है। हमें बड़ी मुश्किल से ना जगह मिली हमें समझ आई अच्छा इधर से अंदर जाते हैं। तो फिर हम उसके अंदर गए। अंदर जाते साथ ही इब्राहिम और आइज़ल के रोने शुरू हो गए। उनको समझ ही ना आए कि ये चीज़ क्या है, ये मतलब हम यहाँ खड़े क्यों नहीं हो पा रहे, हम गिरी क्यों जा रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। इतनी हंसी आ रही थी मुझे, मेरी तो हंसी नहीं बंद हो रही थी, इतना दोनों डर रहे थे कि आपको मैं बता नहीं सकती।
फिर उनके पापा उन्हें समझा रहे हैं क्योंकि वो रोई जा रहे थे, डर रहे थे। इब्राहिम तो गोदी से नहीं उतर रहा था और आइज़ल को हम चलाने की कोशिश कर रहे थे, तो लेकिन वो भी ना डरी हुई थी थोड़ा। तो फिर हमने जी उनको उसके ऊपर बिठा के उनको काम डाउन कर रहे थे कि कुछ नहीं होता, उनको चीज़ें दे रहे थे कि आप लोग ये खाओ और इन्जॉय करो, डरना नहीं है। तो वहाँ बच्चे बड़े थे सारे, मतलब आइज़ल और इब्राहिम की एज का कोई भी नहीं था। तो लेकिन ऊपर हम जब स्लाइड ले रहे थे ना, क्योंकि ये रूफ टॉप था और ये 8वीं मंजिल पे था, तो नीचे इतना प्यारा लग रहा था, आप सोच नहीं सकते। आइज़ल को उसके पापा फुल काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा आइज़ल, नीचे उतर के खेलो, लेकिन ये नहीं खेले। हमें ना मतलब ये थी 500 की टिकट थी, 1 घंटे के लिए मिला था हमें टाइम। ऐसे तो हमने पूरा 1 घंटा अंदर ही थे, लेकिन ज़्यादा टाइम ना हमें इन दोनों को मनाने में लग रहा था कि टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा। वो उसके पापा पूरी मेहनत कर रहे हैं, कभी उनको इधर लेके जा रहे हैं, कभी उनको उधर लेके आ रहे हैं। मैंने भी बीच में बहुत जगहों पे रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की हुई थी, मैं उन्हीं को ही दोनों को संभाल रही थी, खेल रहे थे हम उनके साथ। बस फिर जी हम आगे गए, हमने कहा हम स्लाइड्स लेते हैं, क्योंकि इस साइड पे ना मैं आपको बताया था ना अंदर की साइड पे बहुत ज़्यादा ना अंदर जा रहे थे बच्चे, तो फिर हमने कहा इस साइड पे नहीं चलते, हम ना स्लाइड्स वाली साइड पे चलते हैं। फिर यहाँ हमने स्लाइड्स ली, यहाँ हमने आइज़ल को कहा जी कि नीचे जाना है, तो मैडम आइज़ल वहीं अड़ गई, मतलब नीचे ही नहीं आ रही थी, वहाँ फंसी गई वो, कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रोने लग गई, कहती है पापा मैं नीचे नहीं आ रही, मैं फंस गई हूँ। मैं अब उसे धक्के दे रही हूँ ऊपर से, मैं भी नहीं नीचे जा सकती थी क्योंकि मेरे हाथ में इब्राहिम था। मैं उससे कह रही हूँ आप चलो नीचे जाओ नीचे, तो वो हिल ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, और मैं इब्राहिम के साथ 1 सेकंड में नीचे आ गई थी, और वो मैं हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो इसलिए उसे नीचे जाया ही नहीं जा रहा था। इतना मज़ा आ रहा था उसको, मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा इधर चली भी जा, लेकिन नहीं, वो आराम आराम से जैसे रींग के नीचे जा रही थी। फिर हम उसे दूसरे बच्चे भी दिखा रहे थे, हम कहते वो देखो बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं, आप भी जाओ इंजॉय करो, हम यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, आप खेलो। लेकिन नहीं, वो तो उसको फुल डर लगने लगा हुआ, तो कह रही थी नहीं बाबा मैंने नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। तो है हमने कहा चलाओ फिर आगे देखते हैं, ना रो, नहीं लेने तो ना लो, आ जाओ आगे चलते हैं। वो फुल डरी हुई थी। तो फिर हम जी आगे गए, तो आगे उन्होंने बीज बनाई हुई थी बड़ी प्यारी सी, तो फिर वो बीज पे बैठाया इनको दोनों को। यहाँ आइज़ल को बिठा के हमने ऊपर आराम से, हमने कहा चलो इधर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, बैठ जाओ। तो उसके पापा रेडी हुई थी ना, तो उसके पापा कह रहे थे कि अब आप तंग तो नहीं करोगी, अब आप ये काम तो नहीं करोगी, तो सब पे कह रही थी नहीं नहीं कुछ भी नहीं करूँगी। अच्छी बच्ची बनी हुई थी आइज़ल, सबको बाय बाय कर रही थी। हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें ना वहाँ कोई भी नहीं था, तो थोड़ा सा पोर्शन बना हुआ था, तो समझ आई ये इन्होंने छोटे बच्चों के लिए बनाया हुआ, तो हमने सोचा कि चलो ये दोनों छोटे हैं तो इनको इधर इंजॉय करने देते हैं। वो उन्होंने छोटी सी स्लाइड बनाई हुई थी, और उसमें ना क्योंकि कोई था नहीं, तो वो ना हवा भी ज़्यादा थी, गिर नहीं रहे थे, वो स्ट्रेट था। तो पहले तो हमने इनको काम किया, इनके बाबा ने बताया कि इस पे कैसे चलना है, तो फिर उन्होंने चलना स्टार्ट किया। छोटी सी स्लाइड थी, आइज़ल और इब्राहिम ने बस कहा ठीक है, बस ये हमारे लिए बेस्ट है। आराम से दोनों ने स्लाइड्स ली, डायनासोर बना हुआ था उधर एक, हमने इब्राहिम को डायनासोर के ऊपर बिठा दिया, वो आराम से उस पर बैठा रहा। दूसरी साइड पे भी बड़ी स्लाइड थी, लेकिन ना उसके नीचे ना हार्ड था, फॉर्म्स पड़े हुए थे, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चों ने या किसी ने ना वो फॉर्म सारे बाहर फेंक दिए हुए थे, तो वहाँ ना कुछ था नहीं, तो वो बहुत हार्ड था नीचे। तो फिर हम उस साइड पे नहीं गए, हम इसी साइड पे बच्चों को खेलने दिया। इन्होंने यहाँ मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट यहाँ खेलना होना है, इधर इन्होंने सही इंजॉय किया था, बस बाकी तो हम भी इंजॉय कर रहे थे, यहाँ इन्होंने सही इंजॉय किया था। लेकिन ये है कि आप जब इधर से बाहर निकलते हो ना, आपकी एंड हो गई होती है, मतलब कि उछल के खाना खा के तो कभी भी नहीं इसमें जाना चाहिए, क्योंकि आप उछलना होता है, खेलना होता है। हमेशा खाना खाए हुए जब बहुत टाइम हो जाए फिर आप इधर आके ये ज़रूर करें,
बहुत मज़े की एक्टिविटी है, बहुत मज़ा आता है। अगर बच्चे भरे हों तो ज़्यादा मज़ा आता है। हमारे तो बच्चे छोटे थे तो हम खुद फ़न कर रहे थे बच्चों को लेके, लेकिन स्टिल अगर बच्चे बड़े हों तो बहुत मज़े की एक्टिविटी है, आप ज़रूर कीजिएगा। और बहुत रिजनेबल प्राइस पे ही है, 500 पर पर्सन 1 आवर के लिए। फिर क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। तो काफ़ी टाइम हो गया हुआ था तो सोचा फ़ास्ट फूड टाइप कुछ खा लेते हैं। तो फिर हमने जिंगर और रैप्स खाए। रैप बहुत मज़े का था, जिंगर बस ठीक था लेकिन रैप अच्छा था। तो फिर हम वो खाने के बाद, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका हुआ था, 12 बज चुके हुए थे, तो फिर हमने कहा चलो बस घर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे सब। और बाकी अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।